हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गणित कक्षा। माई सेल्फ मोहम्मद दुरैन और आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं थ्योरम नंबर 38। थ्योरम नंबर 38 रिलेटेड है आपके साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल से। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर आप बोर्ड्स में थ्योरम पढ़ के जा रहे हो तो आपको जरूरी है कि आप साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का ये थ्योरम पढ़ कर जाओ। तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल लो, हर एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करो और जरूर से चीजों को अच्छे से समझना, ठीक है। तो देखो यार, इसमें सिंपल से स्टेटमेंट दिया है, बोला द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल इज सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले जो हम लोग को समझना है कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल बोलते किसको है, व्हाट इज मीन बाय साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल। तो साइक्लिक वर्ड का मतलब होता है कि एक सर्कल होएगा, और क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है कि ऐसा कोई भी फिगर जिसका चार साइड होता है, जैसे कि स्क्वायर हो गया, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, पैरेललोग्राम हो गया, या कोई भी ऐसा फिगर जो आप जानते हो जिसका कितना साइड होता है, चार साइड होता है। अब इन दोनों वर्ड को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, तो इसका मतलब होता है कि एक सर्कल जिसके अंदर क्या हो, क्वाड्रिलैटरल हो। एक सर्कल जिसके अंदर क्या हो, क्वाड्रिलैटरल हो, तो उसको एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, ठीक है। तो ये चीज हम लोग को समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ओके। तो इस थ्योरम से जो रिलेटेड डायग्राम है यार, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा कि भाई सबसे पहले तो एक सर्कल ले लो। सर्कल का क्या होता है, सेंटर होता है, जिसको हम लोग ओ बोल देते हैं, ठीक है। सर्कल है, सर्कल का सेंटर कितना है, ओ है। अब इस सर्कल के अंदर हमको चाहिए एक क्वाड्रिलैटरल यानी जिसका चार साइड है। तो आप रैंडमली कोई भी क्वाड्रिलैटरल बना सकते हो बाबू, आपके मर्जी के मुताबिक बनेगा। जैसे हम एक रैंडम इस तरीके का क्वाड्रिलैटरल बनाए तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना बच्चों लोग, क्या करता है ना कि ए बी और सी यहाँ लिखने की जगह यहाँ लिखता है ए बी सी डी। तो इस तरीके जिगजैग पैटर्न यूज मत करना, नहीं प्रीफर किया जाता है। आपको क्या करना है, एक ऑर्डर में ए बी सी डी, या तो फिर ए बी सी और डी, इस तरीके से चलो या तो इस तरीके से चलो, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। तो खैर हम लोग को मिल गया कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल है। और प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ करना है कि भाई जो सप्लीमेंट्री है, ऑपोजिट एंगल्स होएगा, ऑपोजिट एंगल्स एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल का वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। ऑपोजिट का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के आमने सामने। तो जैसे यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ, तो इस एंगल के सामने कौन है, इसका ऑपोजिट ये है। तो ये दोनों एक दूसरे का क्या है, सप्लीमेंट्री है। आई होप आपको सप्लीमेंट्री का मतलब पता होगा। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि ऐसा कोई भी दो एंगल जिनको आप ऐड करते हो और आंसर कितना आता है, 180। अगर आप दो एंगल ऐड करते हो और आंसर आपका 180 आता है, इसका मतलब वो दोनों एंगल कैसा है, सप्लीमेंट्री है। जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि बाबू 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री में हम कितना ऐड करेंगे तो मेरा कितना आंसर आएगा, 180। अरे वो आप बता पाओगे कि 60 में आप कितना ऐड करोगे, 120। तो 120 जैसे ऐड करोगे तो ये क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 60 और 120 ये दोनों क्या है, एक दूसरे का सप्लीमेंट्री है। तो ऐसा कोई भी दो एंगल आप जो सोच सकते हो वो सोचो, ठीक है। तो ऐसा दो एंगल, कुछ उल्टा सीधा मत सोच लेना, एंगल सोचो, ठीक है। तो ऐसा कोई भी दो एंगल जिसको ऐड करे और आंसर 180 आ जाए, इसका मतलब वो दोनों एंगल कैसा है, सप्लीमेंट्री है। तो हमको प्रूफ करना है कि भाई इन दोनों एंगल्स को भी ऐड करेंगे तो ये दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी ऐड करने से कितना आएगा, 180 आएगा। तो ये हम लोग को क्वेश्चन बता चुका है। थ्योरम लिखते हैं तो क्या क्या चीज लिखना होता है, अब तक तो आप लोग एक्सपर्ट हो चुके होंगे। गिवन लिखेंगे सर, क्या प्रूफ करना है वो पता चलेगा, फिर अगर कोई कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वो चाहिए, और फिर मेरे पास क्या क्या प्रूफ है। बहुत अच्छे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं गिवन में क्या दिया है, गिवन में आपको दिया हुआ है एक साइक्लिक क्वाड्रिलैटरल, यानी एक सर्कल दिया और उसमें एक क्वाड्रिलैटरल दिया। तो आप यही चीज बोलोगे ना, आप बोलोगे अ सर्कल, सिंपल सा चीज बोलना है भाई, अ सर्कल विथ सेंटर ओ। एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है, ओ है, एंड अ क्वाड्रिलैटरल ए बी सी डी, और एक क्वाड्रिलैटरल गिवन है जो कि क्या है, ए बी सी डी है। इंस्क्राइब बोल सकते हो तुम, इंस्क्राइब इन सर्कल। इंस्क्राइब इन सर्कल का मतलब होता है बाबू कि वो सर्कल के अंदर में। इंस्क्राइब का मतलब, ये वर्ड जो यूज किया इंस्क्राइब, इसका मतलब होता है कि वो सर्कल के अंदर में, ठीक है। तो इसलिए हम बोल दिए इंस्क्राइब इन सर्कल। टू प्रूव, अपने को प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि जो ऑपोजिट एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। यानी हम लोग के पास ये एक ऑपोजिट एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं इस एंगल का नाम क्या होगा, डी ए बी या फिर बी ए डी। आई होप आप लोग बोल पाओगे एंगल्स का नाम बी ए और डी। तो हम लोग बोलेंगे जो एंगल बी ए डी है और इसका ऑपोजिट कौन है, ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं बी सी डी है, एंगल बी सी डी है। ये दोनों मिलके कितना होगा, 180। और हो सकता है कि आपके बुक में इसके जगह में क्या लिखा हो, टू राइट एंगल लिखा हो। तो राइट एंगल का मतलब, राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, और टू राइट एंगल का मतलब कितना होता है, दो 190 डिग्री यानी 180 डिग्री, ठीक है। ओके, तो देखो ये दोनों तो ऑपोजिट एंगल्स है ही, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों भी तो ऑपोजिट एंगल है।
यानी इसके बारे में भी तुम बोल सकते हैं ना कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट है। और ऐसा तो बोला नहीं कि इन दोनों एंगल्स के बारे में ही बात करना है, तो अगर इन दोनों को भी हम लोग ऐड करेंगे तो आंसर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि बोथ आर ऑपोजिट एंगल। तो हम लोग को एक और चीज प्रूव करना होगा, एंगल ए बी सी, इसका नाम क्या होगा, ए बी और सी, साथ में इसका जो ऑपोजिट है वो है ये, तो इसका नाम होगा ए डी और सी। तो हम लोग बोलेंगे एंगल ए डी सी, इसको ऐड करने से कितना आएगा, 180 डिग्री और टू राइट एंगल। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा कि टू प्रूफ क्या करना है। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम लोग ऑलरेडी इससे पहले एक थ्योरम पढ़ चुके हैं, तो उसका थोड़ा सा हम लोग यूज करेंगे, थ्योरम नंबर 34 को। तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, ऑलरेडी वो चीज अपलोडेड है। ओके, और एक चीज आपको नॉलेज चाहिए होगा, पहले हम कंस्ट्रक्शन बता देते हैं उसके बाद। ओके, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग इस सेंटर को, इस सेंटर ओ को किसी भी दो कॉर्नर से, कोई ऑपोजिट कॉर्नर से जोड़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ से डी है, तो डी को हम चाहेंगे तो उसे जोड़ देंगे। अब इसके जो ऑपोजिट कॉर्नर है वो ये है, तो इसी को हम जोड़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ से हम जोड़ दिए, ठीक है। इस तरीके का हम मत कर देना, किया हुआ है भाई, ये सब काम किया हुआ, हम कितना बार बोल रहे हैं, लड़का लोग इस तरीके का काम करके आता है, लड़की लोग भी करती है, लड़का लोग ज्यादा करता है, ठीक है। तो आप इसको जोड़ रहे हो और इसका ऑपोजिट ये है, अब इसको जोड़ोगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या किए, डी को ओ से जोड़े और बी को ओ से जोड़े, तो आप यहाँ पे बोलोगे ज्वाइनिंग डी ओ एंड बी ओ। हम डी और ओ को ज्वाइन किए हैं एंड बी और ओ को भी ज्वाइन किए हैं, हम दोनों को ज्वाइन कर दिए। अब देखो हम क्या चीज बता रहे हैं, थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा नॉलेज आपको चाहिए होगा, वो चाहिए होगा रिफ्लेक्स एंगल के बारे में नॉलेज। बहुत कोई इसके बारे में पता होगा और बहुत कोई को नाम से नहीं पता होगा, लेकिन वो जानता है, ठीक है। अब जैसे कि यार अगर एक ट्रायंगल बना है, ठीक है, तो इस तरीके का एक ट्रायंगल है, यहाँ पे लेट से वैल्यू ले लेते हैं कि ये 80 डिग्री है और ये 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। कितना हो गया तुम्हारा, नहीं 60 नहीं 70, 180 हो गया। तो अब देखो हम क्या चीज बोलेंगे, इस एंगल को क्या बोलोगे, अगर ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी है ना। अगर हम यहाँ पूछेंगे एंगल ए बी सी का बाबू वैल्यू कितना है, तो एंगल ए बी सी का वैल्यू कितना होगा, 80 डिग्री। अब इसी एंगल ए बी सी का एक और एंगल देखो है बाहर साइड पे, ठीक है। ये तो आपका हो गया इंटरनल एंगल, जिसको आप हम लोग इन जनरल यूज करते आए हैं, ठीक है। लेकिन इसी के साथ में ऑपोजिट में भी एक एंगल फॉर्म होता है, जो कि काफी उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में। तो इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, इस एंगल को बोलते हैं जो बाहर में बन रहा है रिफ्लेक्स ऑफ दिस, यानी इस एंगल का नाम है ए बी सी, तो इस बाहर वाले का एंगल का नाम होगा रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी। बात समझ में आया, ये अंदर वाला आपका क्या है, एंगल ए बी सी है, और ये वाला क्या है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए बी सी है। तो बस यही लॉजिक है, इसके बारे में आपको अगर आइडिया है तो काफ़ी अच्छी बात है, और नहीं है तो आई होप हम आपको इतना आइडिया दे दिए, ये काफ़ी है। तो हम लोग के पास गिवन हो गया, हम लोग के पास टू प्रूव हो गया, और हम लोग के पास कंस्ट्रक्शन हो गया। अब हम लोग बढ़ सकते हैं अपने प्रूफ के तरफ, ठीक है। तो हम लोग प्रूफ करते हैं। ओके, प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ में हम लोग करेंगे क्या चीज़, देखो हम लोग ना यहाँ पे ऑलरेडी जो मतलब हम लोग पिछला थ्योरम नंबर 34 जो बच्चे पढ़ के आए यार, उनके लिए तो ये काफ़ी आसान है, और नहीं पढ़े तो थोड़ा सा समझो चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं। अब देखो हम लोग लास्ट थ्योरम में हम लोग पढ़े थे कि जो एंगल सेंटर पे फॉर्म होता है किसी आर्क के वजह से, हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े, लास्ट थ्योरम नंबर 34 में पढ़े कि जो एक आर्क बनता है, जैसे वहां पे कुछ इस तरीके का डायग्राम था, रिलेट करो यार थोड़ा सा, बहुत छोटा डायग्राम हो गया, इस तरीके का कुछ था, याद करो। हम लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये इस एंगल का क्या होगा, डबल होगा, कुछ इस तरीके का याद आ रहा है। ये थ्योरम नंबर 34 था, नहीं देखे हो तो यार देख के आओ, क्योंकि ये अगर पता है तो आप बहुत आसानी से ये थ्योरम करोगे। अभी आपको हो सकता है कि लगेगा कि यार ये कितना टफ है, लेकिन थ्योरम नंबर 34 समझते हो, कुछ नहीं है, ईजी, एकदम ईजी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोले कि यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म होता है उसका डबल यहाँ पे बन रहा होता है। अगर 30 बन रहा है तो नीचे कितना बनेगा, 60 डिग्री बनेगा। तो अगर इसको आप ध्यान से देखोगे, एकदम ध्यान से, एकदम फोकस होके, तो फोकस होके देखने पे मिलेगा ये वाला जो भी आप बनाए हैं हम लोग इसको, तो इसका दो पार्ट ऐसे तोड़ दे, ये वाला लाइन को अगर हम रब कर दें, ठीक है, इसी में हम लोग बना लेते हैं। ये सर्कल तो है हम लोग के पास, और यहाँ पे पॉइंट है ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे है डी, और यहाँ पे है सी, और ये ओ है। तो अगर हम बी को यहाँ से जोड़ दिए और इसको यहाँ से जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दिए, इसको यहाँ से जोड़ दिए, और ए पॉइंट हटा दिए, तो ये पिछले वाले थ्योरम के जैसा ही लग रहा है। थ्योरम नंबर 34 का ही क्वेश्चन लग रहा है, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितना एंगल फॉर्म होगा वो इस वाले का एंगल का क्या होगा,
हाफ होगा, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा ये इसका डबल होगा, इस तरीके का बात बोल सकते हैं। तो यही चीज को यूज करेंगे। तो ये कहाँ से आ रहा है यार, थ्योरम नंबर 34 से आ रहा है, ठीक है, तो बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे आर्क पे बात होगा, तो इन आर्क, कौन से आर्क पे बात कर रहे हैं, तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं BCD वाले आर्क पे, DCB या BCD इस वाले आर्क पे बात हो रहे हैं, ठीक है, इस वाले आर्क पे। तो इन आर्क BCD ये जो कर्व बन रहा है इस आर्क पे हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोग कौन सा एंगल का बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा वो इस वाले एंगल का क्या होगा, हाफ होगा, और यहाँ पे जो एंगल बना है वो इसका क्या होगा, डबल होगा। बात समझ में आ रहा है। यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होगा DAB, यहाँ पे वैल्यू जो आया वो इसका क्या होगा, हाफ होगा, या फिर ये सेंटर वाला एंगल इसका डबल होगा। तो हम लोग इस बात को बोलेंगे इन आर्क BCD, इस आर्क में जो हम लोग का एंगल है कौन सा, ये वाला DOB एंगल, DOB वो ट्वाइस है एंगल DAB का। जो DOB है ये DAB का क्या है, ट्वाइस है, ठीक है। ये पहला चीज हो गया, ये पहला चीज आपके पास आ गया। यहाँ से DAB का वैल्यू निकाल लो बाबू, तो ये हो जाएगा DOB इज इक्वल टू एंगल DAB बाय 1/2, ठीक है। तो ये DAB आ गया, DAB कौन सा हो गया, DAB ये वाला वैल्यू आ गया। अब हमको इसको भी निकालना है, तो अब हम लोग दूसरे आर्क में बात करेंगे। अभी हम लोग BCD वाले आर्क में बात कर रहे थे, अब हम लोग इसके ऊपर वाले आर्क में बात करेंगे, यानी BAD में। तो हम लोग बोलेंगे इन आर्क BAD, थोड़ा सा समझो, देखो हम ये आर्क ले रहे हैं, तो ये वाला लाइन तो होगा नहीं मेरे पास, BAD ये वाला आर्क लिए, तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो इसका क्या होगा, डबल होएगा। तो ये एंगल कितना है, BCD है, और ये एंगल क्या है, B, यहाँ पे O है, तो BOD है, तो BOD जो बनेगा वो BCD का क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग अगेन बोलेंगे कि जो एंगल BCD नहीं, BOD, डबल तो BOD होगा ना, एंगल BOD इज ट्वाइस ऑफ एंगल BCD, ठीक है। अब एक चीज देखो कि BOD लिए और यहाँ पे भी हम लोग क्या लिए थे, DOB लिए थे, बात वही है, DOB बोलो या BOD बोलो। यहाँ पे एंगल हमको नीचे वाला चाहिए था ना, ठीक है, और इस यहाँ पे अभी हम लोग ये वाला एंगल लिए, इस डायग्राम में देखो तो BCD का रिफ्लेक्स कौन है, ये है, इस वाले एंगल का ये हाफ होगा ना। यहाँ पे जो वैल्यू आया है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इसका डबल होएगा। तो ये वाला एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर हम इसको भी, ऊपर वाले को भी हम लोग बोल रहे हैं एंगल BOD और नीचे वाले को भी हम लोग एंगल बोल रहे हैं BOD, तो हम तो सही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक अगर BOD है तो दूसरा वाला क्या होगा, रिफ्लेक्स होगा। तो आपको बस खाली यहाँ पे क्या लिखना है, रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल BCD। अब यहाँ से यार 2 अगेन यहाँ पे आएगा हाफ, और फिर हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल BOD इज इक्वल टू एंगल BCD। तो देखो थोड़ा सा समझो, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं किए। ये जो लाइंस आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, ये हम लोग के पास आ रहा है थ्योरम नंबर 34 से। ये वाला भी लाइन कहाँ से आ रहा है, थ्योरम नंबर 34 से, जिसमें बताया गया कि भाई अगर एक आर्क है, उस आर्क के सेंटर पे जितना एंगल फॉर्म होगा, अगर किसी सर्कमफरेंस पे कोई पॉइंट है वहां पे जितना एंगल होगा उसका वो डबल होगा। तो यहाँ पे वही फायदा ले रहे हैं कि यहाँ पे भाई ये सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है और ये सर्कमफरेंस पे फॉर्म हो रहा है, तो सर्कमफरेंस वाला का एंगल का ये सेंटर वाला डबल होता है। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पे डबल करके लिख रहे हैं। और क्योंकि हम लोग दोनों बार सेंटर, एक ही सेंटर पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग एक बार BOD इस साइड से बात कर रहे हैं और एक बार DOB इस साइड से बात कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे का क्या होता है, रिफ्लेक्स होता है। तो आप चाहे तो ऊपर वाले को रिफ्लेक्स बोल दो, चाहे तो आप नीचे वाले को रिफ्लेक्स बोल दो, दोनों में से कोई एक तो रिफ्लेक्स होगा। ये तो एकदम मस्त बात है, ठीक है। इन दोनों ही को आप क्या बोल सकते हो, इक्वेशन 1 बोल सकते हो कि यार ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा इक्वेशन 2 है। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग को यहाँ पे देखो BAD और BCD दोनों को हम लोग को क्या करना है, ऐड ही तो करना है। तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि भाई एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड किया। तो इक्वेशन 1 क्या है, हाफ टाइम ऑफ एंगल DOB इज इक्वल्स टू DAB, इक्वल टू, दोनों हाफ को एक ही साथ ऐड करो ना यार, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD एंगल DAB प्लस एंगल BCD। ओके, चीज समझ में आया क्या किए यार। LHS था
ये LHS था, दोनों LHS को पहले ऐड कर दिए। फिर ये RHS था, ये RHS था, दोनों RHS को एक जगह ऐड कर दिए। अब यहाँ पे देखो कि जब भी दो रिफ्लेक्स एंगल यानी इस साइड वाला एंगल और इस साइड वाला एंगल, दोनों एंगल्स को ऐड करते हैं तो ये पूरा क्या बनता है, कंप्लीट सर्कल बनता है। और एक कंप्लीट सर्कल का एंगल, टोटल एंगल कितना होता है, इतना तो एक्सपेक्ट करते हैं कि तुम लोग को पता होगा, ठीक है। तो एक कंप्लीट सर्कल के एंगल का वैल्यू होता है 360 डिग्री। बहुत अच्छा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि हाफ कॉमन ले लो, पहले हाफ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आया एंगल DOB प्लस रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BOD। यहाँ पे तो भाई जो लाना था तो आ गया। अच्छा, DAB को हम लोग BAD लिख देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? ये सिर्फ इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे शायद हम BAD यूज किए हैं, ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से कर लिए। अगर सेम नाम रहेगा तो ज़्यादा इजी पड़ेगा, इसलिए हम लोग किया, ठीक है। इन दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, क्योंकि ये एक कंप्लीट सर्कल फॉर्म होता है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हाफ इंटू 360 इज इक्वल टू एंगल BAD प्लस एंगल BCD। यहाँ से कट करो, ये कितना आया, 180 आया। उसको पहले लिख लो यार, एंगल BAD एंगल BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही तो प्रूफ करना था, यही चीज ना प्रूफ करना है। आई होप आप लोग को यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तो देखो चीज को थोड़ा सा समझो कि पहले हम लोग स्टेप में क्या किए, हम लोग ये जो थ्योरम नंबर 34 था उसका यूज किए, और जो सेंटर पे एंगल फॉर्म हो रहा है और जो आर्क के एक कॉर्नर पे एंगल फॉर्म हो रहा है, उन दोनों को हम लोग दिखाएं कि आर्क वाले इसका सेंटर वाला क्या होता है, डबल होता है, लिख दिए। सेम उसके ऑपोजिट में जब हम लोग लिए, इस साइड लेंगे तो जो पॉइंट आएगा वो एक कहीं यहाँ पे आएगा, तो फिर हम लोग ये वाला पॉइंट लेंगे और इसके साथ इसके नीचे वाला को कंपेयर करेंगे और बोलेंगे कि ये जो एंगल है ये इसका क्या होगा, डबल होगा। तो दोनों साइड से हम लोग को दो इक्वेशन मिलेगा। तो इसको आप अपने स्टेप 1 में डाल सकते हो कि भाई ये मेरा क्या है, स्टेप 1 है। और स्टेप 1 को फिर हमको क्या करना है, रिपीट कर देना है ऑपोजिट साइड के लिए, ऑपोजिट कॉर्नर के लिए। तो स्टेप 1 स्टेप 2 हो गया। जब ये दोनों स्टेप हो जाए तो आपको सिंपली क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देना। और ऐड करते वक्त ये ध्यान रखना है कि भाई जब दोनों रिफ्लेक्स एंगल्स ऐड होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है, 360 डिग्री आता है। और ये कटेगा तो ये कितना हो गया, 180 डिग्री भी लिख सकते हो। और जहां पे आपको बोल रहा है 2 राइट एंगल, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, अभी सिर्फ ये वाला प्रूफ हुआ है, अभी सिर्फ ये वाला हुआ है। अभी आपको ये वाला प्रूफ करना बाकी है कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। तो क्या इसमें कुछ मतलब नया करेंगे, इसमें कुछ नया नहीं होगा, ठीक है। यही सेम चीज रिपीट होगा, बस हम लोग ज्वाइन किसको किए थे, DOB को। ये काफी डायग्राम गंदा हो गया, यहाँ पे हम फिर से बना लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा पॉइंट है A, ये है मेरा पॉइंट B, और ये है मेरा पॉइंट C, और ये है मेरा पॉइंट D, ठीक है। तो इस तरीके का अगर बन रहा है तो अभी हम लोग इसको और इसको ज्वाइन किए थे ना, थोड़ा सा सेंटर यहाँ करते हैं, हाँ। तो अभी हम लोग BO और D को ज्वाइन किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हम लोग को अभी ये दोनों कॉर्नर्स को प्रूव करना है, तो हम लोग यहाँ पे ज्वाइन करेंगे और यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो हम लोग सीधा बोलेंगे कि ये सेम चीज रिपीट अब नहीं होगा, रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तुम बोल सकते हो यार कि सिमिलरली बाय ज्वाइनिंग, किसको किसको ज्वाइन करना है, AO एंड OC। AO और OC को ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद मेरे पास जो प्रूव होगा ये आ जाएगा कि एंगल ABC प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू कितना है, 180 डिग्री। तो ये आप बस खाली इतना लिख दोगे कि भाई अगर ये चीज इस तरीके से हम प्रूफ कर सकते हैं तो हम ये वाला भी प्रूफ कर देंगे, और उसी तरीके से करेंगे जैसे इसको किए। तो आप सिमिलरली वर्ड यहाँ पे बोल के बाय जॉइनिंग ये हम लोग इस तरीके का काम कर लेंगे। तो बस आप यहाँ पे करके बोल देना कि प्रूफ्ड, मेरा जो भी था वो प्रूफ हो गया। थोड़ा सा थ्योरम ट्रिकी लग सकता है, ये ट्रिकी उनको लग रहा होगा जो थ्योरम नंबर 34 नहीं पढ़ के आया है, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप थ्योरम नंबर 34 पढ़ लो, क्योंकि यार वो तो इंपॉर्टेंट है ही, थ्योरम नंबर 34 इंपॉर्टेंट है। वो कहीं पे भी आप 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन कर रहे होगे, एप्लीकेशंस भी कर रहे होगे, तो कहीं ना कहीं वो वाला थ्योरम आपका यूज होगा, तो आपको चाहिए ही। साथ ही साथ क्वाड्रिलैटरल का ये थ्योरम नंबर 38 को प्रूव करने में भी यूज हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा देख लो, ठीक है। इसको प्रैक्टिस करो घर में बैठ के, और बोर्ड्स काफी करीब है तो पढ़ाई लिखाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।